गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वे जौ सोने के हो जाते। एक दिन उसने उन सोने के दानों से एक सूप बनवाया और उसी से जौ साफ करने लगी। एक दिन उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उसने उस कन्या को सोने के सूप से जौ साफ करते देखा तो बहुत मोहित हो गया। उसने अपने पिता से कहा कि वो उसी कन्या से विवाह करेगा। राजा ने अपने मंत्री को भेजकर कन्या का पता लगवाया और ब्राह्मण के घर जाकर विधिपूर्वक विवाह की बात की। शीघ्र ही उस कन्या का विवाह राजपुत्र से हो गया। विवाह के पश्चात वो सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की स्थिति फिर बहुत खराब हो गई। वो अपनी पुत्री के पास गया और अपनी दुखद स्थिति बताई। पुत्री ने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें उपाय बताऊंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब उसकी माता वहां आए तो पुत्री ने कहा, माँ, आप स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। इससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसने अपनी पुत्री के बच्चों का जूठा खा लिया। इससे पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। कुछ समय बाद पुत्री को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने अपनी माँ को बाहर निकाला, स्नान कराया और व्रत पूजन की विधि सिखाए। अब उसकी माँ ने श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता दूर हो गई और घर में सुख समृद्धि आने लगी। फलश्रुति, जो कोई इस बृहस्पतिवार व्रत कथा को श्रद्धा और नियम से सुनता या पढ़ता है, उसके घर में कभी